डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है शुष्क सेल अर्थात ड्राई सेल। शुष्क सेल है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने शुष्क सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। शुष्क सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जो मुख्य रूप से, जैसे आप लोग घरों में यूज करते हैं, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर, कई वस्तुओं में हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसे शुष्क सेल क्यों कहा जाता है। तो इसे शुष्क सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो विद्युत अपघट्ट भरा होता है वो शुष्क होता है, इसलिए इसे हम शुष्क सेल कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? प्राथमिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे सेल जिनको चार्ज करने के पश्चात जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उन्हें पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे सेल्स को प्राथमिक सेल कहते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाने वाला जो शुष्क सेल है, वास्तव में ये एक जिंक कार्बन बैटरी होती है और इसे लेक्लांसी सेल भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो क्रिया विधि है वो लेक्लांसी सेल पर आधारित है। वैज्ञानिक लेक्लांसे ने 1868 में लेक्लांसे सेल की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे लेक्लांसे सेल कहा जाता है। और ये जो शुष्क सेल है ये लेक्लांसे सेल की क्रिया विधि पर आधारित है। इसके अगर हम विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता। शुष्क सेल की संरचना क्या है, किस प्रकार शुष्क सेल बना होता है, इसकी बनावट क्या होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र है जो हमने शुष्क सेल का चित्र लिया हुआ है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो शुष्क सेल के जो चारों ओर है वो एक जिंक का आवरण, ये जिंक का आवरण होता है, या इसे कवर कह सकते हैं कि जस्ते का कवर होता है। और इस कवर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है जो कि ड्राई होता है, शुष्क होता है। ये जो जिंक की कवर है, जिंक का जो कवर है, ये सेल में एनोड का कार्य करता है। फिर आप देख रहे होंगे बीच में एक छड़ ये आपको दिखाई दे रही है, ये कार्बन की छड़ भी कह सकते हैं। और क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है इसलिए ग्रेफाइट की छड़ कह सकते हैं या कार्बन की छड़ कह सकते हैं। ये जो कार्बन की छड़ है इसके ऊपरी सिरे पर एक पीतल की टोपी लगी रहती है और ये जो छड़ है, कार्बन की छड़ या ग्रेफाइट की छड़ है, यह कैथोड का कार्य करती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये छड़ के चारों ओर एक थैले जैसी संरचना है, एक बैग जैसा बना हुआ है। इसमें MnO2 प्लस कार्बन का मिश्रण यहाँ पे भरा रहता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जिंक का जो आवरण है वो कहलाता है एनोड, एनोड का कार्य करता है।
और जो ग्रेफाइट की जो छड़ है ये कैथोड का कार्य करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पिच लगी रहती है, सील लगी रहती है, इस जो सेल को ऊपर से कवर करती है, इसे हम पिच सील कहते हैं। तो ये शुष्क सेल है। शुष्क सेल की संरचना क्या होती है, कैसे बना होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शुष्क सेल की क्रिया विधि पर। तो शुष्क सेल की क्रिया विधि क्या है। अब हम बात करते हैं शुष्क सेल की क्रिया विधि। तो शुष्क सेल की जो क्रिया विधि होती है बहुत ही सरल है। सेल में उपस्थित NH4Cl विद्युत अपघट का कार्य करता है तथा अमोनियम आयन तथा क्लोराइड आयन में अपघटित हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं NH4Cl 2NH4 धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो इस तरह से जो NH4Cl है वो अमोनियम आयन तथा क्लोराइड आयन में अपघटित हो जाता है। अब एनोड पर क्या क्रिया होती है, क्योंकि हमने बताया कि जो जिंक का जो कवर है ये एनोड का कार्य करता है और जो छड़ है ये कैथोड का कार्य करती है। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जेड यानी जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप Zn धनायन तथा 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कैथोड पर जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जिंक का जो कवर है ये एनोड का कार्य करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं। जब एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं तो इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि अगर ऋण आवेश है तो उसकी उल्टी दिशा में धारा का प्रवाह होता है, यानी धारा उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। तो जब ये एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो यहाँ से धारा उसकी उल्टी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब हम बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो अमोनियम आयन होते हैं वो एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तथा अमोनिया तथा हाइड्रोजन आयन बना देते हैं। यहाँ पर अपचयन क्रिया होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बन जाएगा 2NH3 प्लस H2। अब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे आपने देखा है कि MnO2 प्लस कार्बन का जो मिश्रण भरा रहता है, तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन तथा नवसादर के मिश्रण से होते हुए कार्बन की छड़ की ओर जाते हैं, जिससे सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। सेल में उपस्थित मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को पानी में बदलता रहता है, जिससे कि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है और इस तरह से एक सेल के द्वारा यानी सेल की जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये बन जाता है और ये इसको पानी में बदलता रहता है, जिससे कि ये क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन क्रिया विधि इसकी नहीं है, बहुत सिंपल सी क्रिया विधि है और आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शुष्क सेल क्या है तो इसके लिए जो है आप परिभाषा बताएं, किसे कहते हैं, शुष्क सेल क्यों कहते हैं, प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं। इसके बाद इसकी संरचना
और जो कि संरचना है बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम बना सकते हैं और बना करके उसको चित्र के आधार पर ही हम उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे संरचना लिखने की आवश्यकता नहीं है, संरचना को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप चित्र बनाइए, चित्र के माध्यम से आप आसानी से इसकी संरचना कैसे होती है ये हम लिख पाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कौन कौन से इसमें जो रसायन है वो कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आसानी से हमारा शुष्क सेल कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको लिख पाएंगे। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।